आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम लेकर हाजिर हैं सलाम दक्कन। सबसे पहले आपको दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत 3 रोजा इजलास को खिताब कर रहे हैं। आज इजलास का इस दूसरा दिन है और इस दौरान मुल्क के कई लीडर, कई ममालिक के लीडरान भी इस खिताब में शामिल हैं। क्या भगवान को आप देखा है? भगवान को तो रामकृष्ण परमहंस, जो मुश्किल से चौथी पास रहे होंगे, पागल जैसे लगते थे, उन्होंने कहा कि हाँ देखा है, नित्य देखता हूं, तुमको जितना स्पष्ट देखता हूं उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूं, भगवान से बात भी करता हूं, और अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी ये कर सकोगे। अब इस बात को इतने आत्मविश्वास के साथ बता सकने वाले लोग आज भी अपने देश में मिलते हैं। उस सत्य के आधार पर, अब वो सत्य क्या है इसका वर्णन, जैसा मैंने कल कहा, अलग अलग है और परस्पर विरोधी भी है, परंतु वो एक सत्य है, वो अस्तित्व की एकता का सत्य है। और उसके चलते दुनिया की विविधताओं का स्वीकार, सम्मान करो, उनका उत्सव करो, अपनी अपनी विविधता पर श्रद्धापूर्वक पक्के चलते रहो, बाकी सबकी विविधता का सम्मान करो और मिलजुल कर चलो। यह संदेश देने वाला जो मूल्य समुच्चय है, वो मूल्य समुच्चय हिंदुत्व है। ये नाम तो बाहर से मिला, ये बात सही है, क्योंकि आप प्राचीन ग्रंथों में जाओगे तो ये शब्द आपको कहीं मिलेगा ही नहीं भारत में। आज भी बहुत से विद्वान संत भी हिंदू नहीं कहते, सनातन कहते हैं, धर्म कहते हैं, अन्य संप्रदायों में धम्म कहते हैं। हिंदू नाम बाद में आया, किसी परिस्थिति विशेष के कारण आया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा, 29 के दशक की बात है, उन्होंने, उसमें मैंने पढ़ा, अब क्या सही गलत है देखिए। उनकी उपपत्ति ये है कि जरतुश्त जब फारस पहुंचे, पर्शिया यानी आज का ईरान, तो वहां के समाज ने उनको गुरु के नाते स्वीकार किया और गुरु का परिचय पूछा, तो उन्होंने कहा परिचय क्या बताऊं, हम तो सब मानवों की एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन आपको नाम, गांव नाम जानना है तो मैं इतना बताता हूं कि हमारे पूर्वज सिंधु के उधर से आए थे। तो फारस की भाषा में स का ह होता है, उसने अपने गुरु को हिंदू गुरु बना दिया। वहां से व्यापार इस्राएल के साथ होता था, तो यहूदियों के पास ये शब्द पहले पहुंचा। वहां से समुद्री मार्ग से अपने पश्चिम किनारे पर व्यापारियों को पता चला, और धीरे धीरे व्यापारियों के जानकारी के अनुसार वो हमारे देश के बौद्धिक जगत में पहुंचा। तो शायद 9वीं सदी से वो हमारे ग्रंथों में आने लगा, उसके पहले नहीं था। लोक भाषा में तब भी नहीं आया था। लोक भाषा में तो बाहर के आक्रमकों ने, जिनको अपनी विचारधारा का प्रभाव चाहिए था, उन्होंने जब इस देश की इतने प्रकार की विचारधाराओं को सबको एक करके पीटना शुरू किया, तो हमारे शायद लोगों ने विचार किया होगा कि ये कहां से हुआ, हम तो अलग अलग, हम इनके जैसा ही निर्गुण निराकार मानते हैं, लेकिन ये हमको भी पीटते हैं। तो फिर उनको ये उत्तर मिला कि आप सब लोग हिंदू हो, इसलिए आपको हम बदल रहे हैं।